Dear students, welcome back to the session of class 8 science subject. Students, today we will start our back exercise of chapter number 11, that is chemical effect of electric current or electricity. So dear students, सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ in-text question ਹਨ। in-text question मतलब कि जो book ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ topic start ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ in between ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ question ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ why bulb does not glow, why bulb does not glow even when liquid is conducting। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ liquid यानी कि कोई भी द्रव हैगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ बल्ब ने एक्चुअल में जो बल्ब दे विच करंट जाता है तो वो बल्ब दे विच एक फिलामेंट होंदी है, फिलामेंट ने हॉट हीट अप होना होंदा है, ठीक है, हॉट होना होंदा है। ते जदों हॉट होएगी इवन इनफ हीट उन्होंने मिलेगी। तुसीं 7वीं क्लास दे विच पढ़िया सी कि जिहड़ा हीटिंग इफैक्ट है वो करंट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है कि जिन्ना ज़्यादा करंट पास करेगा उन्ने ज़्यादा हीटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इहनूं जाउल हीटिंग इफैक्ट कहंदे ने, तुहानूं 7वीं क्लास विच सीगा। तो अगर जिन्ना ज़्यादा करंट पास करेगा उन्ना ज़्यादा हीटिंग इफैक्ट होंगे, कि जेकर करंट थोड़ा है तो फिर घट हीटिंग इफैक्ट पैदा होने ने, जिहदे करके फिर वो बल्ब चमकेगा नहीं। तो इसका आंसर की आ गया कि द्रव के चालक होने के बावजूद भी संभव हो सकता है कि बल्ब ना चमके। अजिहा तां संभव है जदों कि सर्किट कमजोर धारा विचों कमजोर धारा यानी कि वीक करंट पास करता होवे ते बल्ब दे तंतु यानी कि फिलामेंट आ वो पूरी तरह गर्म हो ना सके, ते वो पूरी तरह चमकेगा नहीं, ठीक है। इट विल डज नॉट ग्लो, ठीक है। तो रीजन की है करंट फ्लो करता पिया बट फिर भी वो चमक नहीं रहा। उसका रीजन की है घट करंट होने करके ज्यादा हीटिंग इफैक्ट पैदा नहीं होंगे, घट हीटिंग होंगे। जे घट हीटिंग होगी तो फिलामेंट ग्लो नहीं करेगी बल्ब की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैगा डज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट हैज एनी इफेक्ट ऑन द सर्किट। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है कि बिजली धारा की कमजोरी का सर्किट से कोई प्रभाव पैंदा है? बिल्कुल पेगा बच्चों, कि जो भी तुसी करंट पास करोगे जे जो करंट है वो वीक होएगा, ठीक है, तो उत्थे पॉसिबिलिटी होएगी कि बल्ब जो ना जगे। मैं हुणी दस के हटिया कि जिहड़े हीटिंग इफैक्ट होंदे ने, ठीक है, दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ कह लो स्केयर ऑफ दी करंट, प्रोडक्ट ऑफ दी नाल आ जांदी है रेजिस्टेंस, ते नाल आ जांदा है बच्चों टाइम यानी किन्ने टाइम दे लई तुसीं करंट पास करदे पए हो। तो इन्हां चारां फैक्टर ते हीटिंग इफैक्ट जिहड़े आ प्रोड्यूस मतलब कि डिपेंड करते हैं। तो जो भी बिजली धारा सर्किट दे विच कमजोर होएगी यानी कि करंट वीक होएगा, तो सर्किट जिहड़ा है वो पूरा तो हो जाएगा पर बल्ब की फिलामेंट जिहड़ी है वो पूरी तरह गर्म नहीं होएगी, इस करके वो चमकेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर जिहड़ा इंग्लिश मीडियम कितना आएगा, इफ द इलैक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट इज वीक। अगर वो वीक है देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट फिलामेंट ऑफ द बल्ब मे नॉट ग्लो, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज द फिलामेंट हैज नॉट अटेन्ड द रिक्वायर्ड टेंपरेचर। जिन्ना टेंपरेचर उन्होंने चाहिए है उन्ना टेंपरेचर वो अटेन ना कर सके, जिहदे करके वो ग्लो जिहड़ा करता है। तो इस करके जो वीक करंट होएगा तो फिर वो ग्लो सर्किट दे विच नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये बड़ा सेकंड क्वेश्चन सी इन टेक्स्ट। हुण बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा हाउ डज द मैग्नेटिक कंपास नीडल बिहेव व्हेन करंट कैरिंग वायर पासिस ओवर इट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस नाल रिलेटेड भी तुहानूं 7वीं क्लास दे विच एक एक्टिविटी सी कि जिस विच असीं पढ़िया सी कि अगर तुहाडे कोल कोई भी कंडक्टर हुंदा है, उस कंडक्टर दे विचों अगर तुसीं करंट पास करदे हो तो वो एक मैगनेट बन जाता है, ठीक है। व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम ए मैगनेट, ठीक है। जो भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हुंदा है, ठीक है, उसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेना हुंदा है। तो बच्चों अगर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, ठीक है, इस तरह इत्थे मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा वो बनेगा। अगर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा तो प्यारे विद्यार्थियों अगर तुसीं उहदे कोल मैग्नेटिक नीडल नूं लैके जाओगे, ठीक है, उहदे उपर दी मान लो आ मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल नूं आपां कहंदे आ कंपस, ठीक है। तो जेकर तुसीं कंपस नूं उहदे नेड़े लैके जाओगे तो कंपस की करेगी, उत्थे विखेपत होनी शुरू हो जाएगी यानी कि वो डिफ्लैक्शन देगी, ठीक है, वो की देगी डिफ्लैक्शन, ओके। तो डिफ्लैक्ट करेगी यानी कि कंपस ने किया उसे डिफ्लैक्ट करना है। जो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर नूं तुसीं
ਕੰਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਪਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਡਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਡਲ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਡਲ ਦੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨੀਡਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, तो पहला मान लो तुसी करंट की डायरेक्शन जी है वो जिदा मैं बनाई है इस तरीके इदा किया। ठीक है, तो ये नीडल जी है इधर डिफलैक्ट कर जाएगी। ठीक है, और अगर यही करंट तुसी ओदी डायरेक्शन चेंज कर देंगे हो तो फिर ये नीडल विचों दूसरी साइड नूं घूम जाती है। ठीक है, तो मैगनैटिक कंपस की है, एक मैगनैटिक नीडल है। ठीक है, जिहड़ी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन दे विच वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूम सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो तुसी देखी भी होएगी। उस तो बाद विचों नैक्सट असी प्रैक्टिकल किया, उहदे विच तुसीं देखी भी सही कि मैगनैटिक कंपस जिहड़ी है किस तरीके की हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों अगले हुण क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन फिलअप्स हैं। तो मैटल आर डैश कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मैटल जिन्नियां भी हुंदियां ने असीं पढ़िया सी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, यानी कि वो सुचालक हुंदे ने। ठीक है, सुचालक यानी कि धातां बिजली दियां सुचालक हुंदियां ने। ठीक है, अगे हैगा मैगनैटिक टेस्टर इज यूज्ड कित्थे यूज करते हैं असीं मैगनैटिक टेस्टर जिहड़ा है वो प्यारे विद्यार्थियों यूज करते हैं टू डैश द इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, यानी कि चुंबकी ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੈਸਟਰ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੈਸਟਰ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, इत्थे क्या आ जाएगा फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। अगला हैगा इलैक्ट्रिक टेस्टर यूजेस डैश इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि एक बिजली टेस्टर बिजली धारा दे डैश प्रभाव की वरतों नाल काम करता है। इत्थे विचों आपां लिखांगे हीटिंग इफेक्ट, यानी कि तापन प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट यानी कि तापन प्रभाव। ओके, अगला है ना इलैक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू, बच्चों किहदे विच टुट जाता है, इलैक्ट्रोलाइट हमेशा अपने आयन्स विच टुट जाता है। ठीक है, आयन्स नूं आपां संघटक कह दिंदे आ, संघटकां दे विच टुट जाता है जिद्दां ही उहदे विचों इलैक्ट्रिक करंट पास करदे आ। कॉपर ते ब्रास जिहड़े ने यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, किहदे नाल कोट कीते जांदे ने बच्चों, टिन मैटल हुंदी है, टिन मैटल यानी कि टिन दी धात जिहड़ी है उहदी कोटिंग जिहड़ी है इत्थे कीती जांदी है। ओके, उस तो बाद नैक्सट MCQ है, दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। किहड़ा इन्हां विचों गुड कंडक्टर है बच्चों, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। अगला हैगा गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ दिस मैटल ओवर आयरन, किहदी कोटिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होंदा है जिंक की कोटिंग करना। ठीक है, किहदी कोटिंग करना, जिंक की कोटिंग करना, गैल्वेनाइजेशन नूं कहंदे ने। लोहे दे उपर जदों आपां परत चढ़ाने आ जिंक दी, तां फिर उहनूं बच्चों आपां गैल्वेनाइजेशन बोलदे हाँ। ठीक है, तां कि लोहे नूं जंग ना लगे, तां करके करते हैं। ठीक है, विच लिक्विड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, किहड़ा इन्हां विचों नहीं है, कॉमन सॉल्ट, डिस्टिल्ड वाटर, लैमन जूस, कॉपर सल्फेट। तो बच्चों ये आएगा डिस्टिल्ड वाटर, कशीदत पानी जिहड़ा है वो बिजली दा चंगा चालक नहीं हुंदा है। नैक्सट है इट इज़ बेस्ड ऑन ए कैमिकल इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, किहड़ा इहदे विचों कैमिकल इफैक्ट दे बेस करंट दे बेसिस ते है इलैक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि बिजली मुलामाकरण जिहड़ा है बिजली धारा दे रसायनिक प्रभाव ते काम करता है। ठीक है, बिजली मुलामाकरण। ओके, उस तो बाद रहेगा रिम ऑफ व्हीकल आर यूजली कोटेड विद, रिम जिहड़े ने वो किहदे नाल कोट कीते जांदे ने, वो क्रोमियम दे नाल। ठीक है, तुसीं देखिया होएगा तुहाडे घर दे विच टैप्स हन, तुहाडे साइकिल दे रिम हन, वो सिल्वर जे कलर दे हुंदे, और सिल्वर एक्चुअल विच क्रोमियम दी कोटिंग हुंदी है। ठीक है,
ओके अगले बच्चों ये मैच दी कॉलम हाँ लास्ट अज का टॉपिक होएगा तो ये मैं डायरैक्ट ही मतलब कि करके रिलेट करके इतने लिख देते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होंगे है करंट करंट एक्चुअल में की होंगे है चार्ज कितना पास करेगा एक गिवन टाइम के करंट कहते हैं सोर्स ऑफ करंट की होंगे बच्चों इलैक्ट्रिक सैल सैल तुहानूं पता ही है एक पासे पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नैगेटिव टर्मिनल ठीक है साइकिल के हैंडल जिहड़े ने उन्होंने मैटल क्रोमियम के नाल आपां कोट करते हैं कोटिंग ऑफ सुपीरियर मैटल ओवर द इनफीरियर मैटल यूजिंग द इलैक्ट्रिक करंट इन्हों विचों आपां इलैक्ट्रोप्लेटिंग आखते हाँ ते कोटिंग ऑफ जिंक ओवर दी आयरन शीट इन्हों विचों गैल्वनाइजेशन बोलते हैं ठीक है दिस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन तो अज का टॉपिक ये सी बच्चों इन्हों तुसीं हुण रिवाइज कर लेना बाकी असीं हुण नैक्सट टाइम करांगे इस दे क्वेश्चंस थैंक यू वेरी मच।